चतुर्थ श्रेणी एग्जाम के लिए रामबाण सीरीज लेकर के मैं प्रस्तुत हो चुका हूँ। राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। और आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो जरूर डाउनलोड करें। वो भी मैं आपको 1 2 प्रश्न करने के बाद बता दूंगा कैसे डाउनलोड करनी है। पूरी की पूरी ई बुक है जो महत्वपूर्ण 10,000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की होने वाली है। चलिए प्रश्न आता है 870 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि विजय सिंह पथिक किस जेल में रहे थे दोस्तों। तो याद रखिएगा टोडगढ़ के नाम की एक जेल है, उसी के अंतर्गत विजय सिंह पथिक रहे थे। यहाँ पर वो एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे यहाँ से, ठीक है, जो आपने अभी तक नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न यहाँ पर शामिल किए गए हैं जो आपको एग्जाम में दूसरी जगह नहीं देखने को मिलते हैं। इन प्रश्नों की संभावनाएं जो है वो मान के चलिए कि 100% होने वाली है, मतलब 100% प्रश्न आने की संभावना है एग्जाम में। चलिए पीडीएफ 360 पेज की होने वाली है। डाउनलोड करना चाहते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जल्दी से जाइए इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। मैंने मेरे नंबर भी दे रखे हैं, यदि कोई समस्या आती है तो वहाँ पर भी आप मेरे को मैसेज कॉल कर सकते हैं। पढ़ाई से संबंधित बहुत सारी चीज़ें जो हम वो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 871 नंबर का आता है कि जग निवास व जग मंदिर किस जिले में है दोस्तों। तो उदयपुर जिले में स्थित है जग निवास और जग मंदिर जिले में, ठीक है। हाँ, वहाँ पर आपको पीडीएफ जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिल जाएगी। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है 872 नंबर का कि शुक्र नीति में मुख्य रूप से दुर्गों के कितने प्रकार बताए गए हैं दोस्तों। तो 9 प्रकार के दुर्ग के जो प्रकार हैं दोस्तों वह बताए गए हैं। कितने? 9 प्रकार के, याद रखिएगा इस चीज़ को। और इसी क्रम में यदि बात करें, देखो अब स्थापत्य कला से संबंधित मैं तो प्रश्न लेके आ रहा हूँ, ठीक है ना। अब स्थापत्य कला का प्रश्न देखो क्या कह रहे हैं। 873 नंबर का प्रश्न आता है कि शुक्र नीतिकार ने सर्वश्रेष्ठ श्रेणी का दुर्ग जो है वो किससे माना है। तो सैन्य श्रेणी के दुर्ग को माना है। सैन्य अर्थात सेना, संबंध किससे होता है तो सेना का संबंध जो है वह सैन्य से होता है, इसीलिए सर्वश्रेष्ठ श्रेणी का दुर्ग हो जाएगा अपना सैन्य दुर्ग, जिसे यहाँ पर सेना रहती है एनी टाइम, मतलब तत्पर रहती है कहने का मतलब। अगला प्रश्न देखिए 874 नंबर का प्रश्न आता है कि शुक्र नीतिकार ने दुर्ग की तुलना शरीर के किस अंग से की है दोस्तों। तो हाथ के अंग से की है। जिस तरीके से अपन हाथ से पूरे शरीर का कार्य करते हैं उसी प्रकार एक राजा के लिए और एक प्रजा के लिए उसके लिए दुर्ग होना बहुत जरूरी है। एक हाथ की भांति जो है वो सारे कार्य करता है। 875 नंबर का प्रश्न है, देखिए यूज़ फॉर 20 मिनट, मतलब 20 मिनट तो हो चुके हैं दोस्तों पढ़ाते पढ़ाते। राजस्थान का प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ किला किस श्रेणी का किला है। तो गिरी दुर्ग श्रेणी का किला है। गिरी का अर्थ होता है पर्वत, पठार, पहाड़, पहाड़ भी लिख सकते हैं अपन यहाँ पर। तो राजस्थान का जो प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ किला है वह गिरी दुर्ग श्रेणी के अंतर्गत आता है। खुला रहने दो। अगला प्रश्न देखें तो 876 नंबर का प्रश्न है कि चित्तौड़गढ़ का किला किस पठार पर बना हुआ है, जिसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों। तो चित्तौड़गढ़ का जो किला है वह पठार है दोस्तों मैसा का पठार। कौन सा पठार? मैसा का पठार। मैं और सा यहाँ पर आप कहीं देखा होगा लेकिन आपने गलत पढ़ा होगा, मैसी का पठार नहीं होता है दोस्तों, मैसा का पठार ही होता है। तो मैसा का पठार जो अपने चित्तौड़गढ़ में स्थित है, वहीं पर चित्तौड़ का किला जो है दोस्तों स्थित है मैसा के पठार पे। और उसकी ऊंचाई की यदि बात की जाए, एक ही प्रश्न में 2 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। उसकी ऊंचाई की बात करें तो 620 मीटर की ऊंचाई मिलती है अपने किस किले की। तो चित्तौड़गढ़ के किले की। अब चित्तौड़गढ़ किले की एक बात बता दूं खासियत, जहाँ पर विजय स्तंभ करके एक बहुत बड़ा स्तंभ जो है वह स्थित है दोस्तों, विजय स्तंभ, ठीक है। हाँ, विजय स्तंभ जो काफ़ी प्रसिद्ध भी है। यहाँ पर अभी जाकर के जो क्योंकि जर्जर अवस्था में आ चुका है तो अब जाकर के इसमें जो है वो चढ़ना जो है वो प्रतिबंध कर दिया गया है। यहाँ पर आप पहले तो देखो क्या चढ़ सकते थे, अब यहाँ पर चढ़ना जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है, यहाँ पर नहीं चढ़ सकते हैं। देखो वीआईपी जो लोग हैं वो तो जरूर जा ही रहे हैं, उनके कुछ फर्क पड़ता नहीं है। और छठे सातवें माला जो है इस पर, वहाँ पर तो बिल्कुल नहीं जा सकते आप, ठीक है। अब इसकी ऊंचाई जो है वो 620 मीटर की मिलती है आपको। अब चित्तौड़गढ़ किले की बात करें, 620 मीटर की ऊंचाई चित्तौड़गढ़ किले की है। विजय स्तंभ की ऊंचाई कितनी है ये आप कमेंट के माध्यम से बताएं, ठीक है। जहाँ तक मेरे को अंदाजा, अभी मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूँ, 720 मीटर है ना, 720, छोड़ो यार, कंफर्म होने के बाद ही बताऊंगा क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है दोस्तों। चलिए 870 प्रश्न में थोड़ा हैंग हो गया हूँ इस मामले में, इसलिए। चित्तौड़ का किला किस नदियों के संगम पर है दोस्तों। तो गंभीरी और बेड़स नदी के संगम पर बना हुआ है। कौन सा किला? तो चित्तौड़गढ़ का किला। याद रखिएगा चित्तौड़गढ़ का किला जो है वह गंभीरी और बेड़स